इंपॉर्टेंट थिंग इज रीडिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये जो इसको ये जिसको करने आता है वही इंग्लिश में एक्सेल करेगा, उसकी का मार्क्स इंग्लिश में अच्छा आएगा। ठीक है, लेट्स रीड दिस पैसेज एंड अंडरस्टैंड इट। The widespread adoption of social media has significantly reshaped the democratic arena, functioning both as a tool for civic empowerment and a vehicle for deception. जो सोशल मीडिया है जो सोशल मीडिया है वो रीशेप किया है डेमोक्रेटिक अरीना को। दोनों तरीके से काम कर रहा है। सिविक एम्पावरमेंट भी, लोगों को एम्पावर भी कर रहा है, लेकिन उसी वहीं पे एक व्हीकल ऑफ डिसेप्शन भी है, बहुत धोखाधड़ी भी हो रहा है इससे। ठीक है, प्लेटफॉर्म सच एज ट्विटर, Facebook and Instagram, once used primarily for personal sharing, have evolved into crucial mediums for political dialogue, allowing people to voice their opinions, rally for movements, and hold authorities accountable in real time. जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो पहले सिर्फ और सिर्फ पर्सनल शेयरिंग के लिए यूज होते थे, अब वो इवॉल्व हो चुके हैं क्रूशियल मीडियम फॉर पॉलिटिकल डायलॉग। जो पॉलिटिशियंस हैं उस पे अब वो इस पे आ रहे हैं, वो अपना बात रख रहे हैं, अपना ओपिनियन रख रहे हैं, रैली फॉर मूवमेंट, रैली हो रहा है वहां से, डिजिटल तरीके से सब हो रहा है, एंड होल्ड अथॉरिटीज अकाउंटेबल इन रियल टाइम। डेमोक्रेसी एट इट्स फाउंडेशन रिलाइज ऑन अ फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। डेमोक्रेसी का मतलब ही है कि फ्री एक्सचेंज हो इंफॉर्मेशन का, एंड सोशल मीडिया अपीयर्स टू फैसिलिटेट दिस बाय ब्रेकिंग डाउन ट्रेडिशनल बैरियर्स। और जब से सोशल मीडिया आया है तो ये लिमिटेड नहीं रह गया अमीर लोगों के लिए और पॉलिटिशियन लोगों के लिए, सब कोई इस पे अपना ओपिनियन रख सकता है। ठीक है, politicians can directly engage with their audience, avoiding editorial mediation, while grassroots initiatives use viral content to highlight underrepresented perspectives. जो पॉलिटिशियंस हैं वो डायरेक्टली अपने ऑडियंस से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जाकर पेपर में कोई लिखे और कहीं और जाए। ग्रास रूट इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, वायरल कंटेंट, कोई भी जैसे कहीं पे वाटर स्कैर्सिटी है, कुछ भी है, तो वो वायरल कर सकते हैं और उस पर एक्शन लिया जा सकता है। During pivotal moments such as elections, demonstrations, or policy discussions, social media becomes a digital public square, like town hall. कोई भी एक public gathering जहाँ पे वो place, तो social media वो place है जहाँ पे demonstrations कर सकते हैं लोग, elections, policy में discussions, ये सब वहाँ बैठ के बात कर सकते हैं। कहाँ? social media पे। Encouraging active participation that was previously limited to physical gathering, जो पहले physical gathering पे ही limited था, वो social site पे और इंटरनेट के थ्रू हो पा रहा है, और प्रिंट मीडिया पे physical gathering और प्रिंट मीडिया तक लिमिटेड था, अब वो social site पे हो पा रहा है। Yet this remarkable openness comes with significant risks. The same platforms that spread truth can also house falsehoods, deepen divides, and algorithmically create echo chambers. Okay, उसके डिमेरिट्स भी हैं मेरिट के साथ साथ, यही बोल रहा है। Instances of election meddling through fake profiles, organized harassments, and widespread misinformation have compromised the integrity of voting processes in various countries. इलेक्शन, सोशल मीडिया के थ्रू इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये इसका एक डिमेरिट पॉइंट है। ओके, Additionally, content that evokes strong emotions is often promoted for its engagement potential rather than its factual accuracy. सोशल मीडिया में बहुत बार ऐसा होता है कि फैक्चुअल एक्यूरेसी नहीं बताया जाता है, पर स्ट्रॉन्ग इमोशंस जैसे कि हिंदू मुस्लिम, इस तरीके की चीजें करके उसका मिसयूज किया जाता है। ओके, टर्निंग पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस इनटू नॉइजी सुपरफिशियल कन्फ्रंटेशंस। द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन डेमोक्रेसी इज thus not just a matter of its technical design, but also the ethical standards guiding its use. Effective regulations, enhanced media literacy, and transparency in algorithms are vital to leverage its democratic advantages while covering its detrimental effects. Ultimately, social media is a reflection of collective societal actions. Its role as either a support for democratic strength or a means of manipulating public opinion depends greatly on the responsible conduct of users, institutions, and platforms themselves. ये था पैसेज। अगर ये कॉम्प्रिहेंशन समझ में आता है अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, इसको अगर आप कॉम्प्रिहेंड कर पाते हो तो इसके क्वेश्चंस आप आसानी से बना सकते हो, एक बार में पढ़ के, और इसके आंसर्स कर सकते हो। हाउ डज सोशल मीडिया प्राइमरली कंट्रीब्यूट टू डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू द पैसेज? फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पे
सेकंड थर्ड फोर्थ तीनों हो सकता है, लेकिन थर्ड ही क्यों? क्योंकि फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन दोनों को अपने अंदर दोनों के बराबर है, रिप्लेसिंग न्यूज़पेपर एंड ऑर्गेनाइजिंग ट्रेड यूनियंस। तो जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया पे, वो दोनों कर ले रहा है। यहाँ पे वो ट्रेड यूनियंस भी ऑर्गेनाइज कर दे रहा है और न्यूज़पेपर के जितने भी न्यूज़ है वो सब भी मीडिया पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो फैसिलिटेटिंग फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, दिस इज मोर सुटेबल। Why is social media described as having a dual nature of democratic context? Dual nature. Okay. Because it can spread both truth and misinformation. Dual nature. Truth and misinformation. Okay. What factors is attributed to elevating marginalized voices through social media in the passage? Viral reach and grassroots mobilization. Simple. इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसे. What does the author propose as key measures to address the challenge of social media in democracies? Algorithmic transparency and media literacy. ये as it is जो word use किया गया था पैसेज में वही है, algorithmic transparency. दिखाता हूँ मैं algorithmic, है ना? Thank you. This is how you should read and understand every line in order to excel in English.